वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं और हम सब लोग चौथी ढाल का अंतिम छंद का जो है वाचन सुन रहे थे। यहाँ बताया गया था कि श्रावक जो है अपने व्रतों को निरतिचार रूप से पालन करता है तो वह श्रावक उन व्रतों के प्रभाव से और जीवन के अंत में वह समाधि मरण पूर्वक यदि अपना जीवन बिताता है तो वह 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। यह व्रतों का प्रभाव और समाधि मरण का प्रभाव होता है। श्रावक भी जो है समाधि मरण कर सकता है और साधु तो करता ही करता है। लेकिन यहाँ पर रत्नकुंडक श्रावकाचार में एक बात आई थी कि वह श्रावक अंत अवस्था में अपनी प्रत्याख्यान जो कषाय है क्रोध मान माया लोभ उसका त्याग करते हुए अब वह विशुद्धि पूर्वक जो है अपना भाव परिणाम निर्मल करते हुए संलेखना आदि को धारण करता है। जो श्रावक है वह अपने 12 व्रतों का पालन करते हुए किस प्रकार से और कब संलेखना धारण करता है इसकी भी चर्चा शास्त्रों में कही गई है। वह संलेखना किस समय धारण करता है तो उसके बहुत सारी बातें आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने भी रत्नकुंडक श्रावकाचार में बताया। उपसर्गे दुर्भिक्षे आदि यह सूत्र था, श्लोक था। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि कब संलेखना धारण करना है। उपसर्गे उपसर्ग आने पर यदि किसी भी मनुष्यकृत देवकृत त्र्यंचकृत या किसी भी प्रगतिकृत उपसर्ग आ जाता है तो उस समय संलेखना धारण करना है। यह संलेखना भी 2 प्रकार से, एक नियम संलेखना और एक यम संलेखना। नियम संलेखना काल पर्यंत के लिए होती है और यम संलेखना जीवन पर्यंत के लिए होती है। जैसे नियम संलेखना उत्कृष्ट जो है वो 12 साल तक की होती है कि 12 साल की हमने संलेखना ले ली और उसके बाद फिर मरण हो जाता है, ठीक है ना। और वैसे कुछ समय के लिए जैसे उपसर्ग आ रहा है, सामने सिंह आ गया, सर्प आ गया या कोई भी ऐसा घटना घट गई तो उस समय हमने नियम संलेखना ले ली कि जब तक उपसर्ग दूर नहीं होता है तब तक हमारा चारों प्रकार के आहार आदि का त्याग, और जब उपसर्ग दूर हो जाएगा तो फिर आहार का जो त्याग का नियम लिया था वो छूट जाएगा। तो उस समय इस विषम परिस्थितियों में हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करके आत्मस्थ हो जाते हैं। विकल्प समाप्त हो जाता है भोगो भोग के, और यह आत्मा जो है अपने में स्थित हो जाती है। 12 आदि भावनाओं का चिंतन करने लगती है और भी अपने आत्मा में स्थिर होने के लिए तत्व चिंतन प्रभु के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उससे अपनी आत्मा को संयम में और दृढ़ करता है। अपनी साधना में आत्मा को लगाता है, साम्य भाव समता भाव को प्रकट करता है, ठीक है ना। उस समय किसी भी प्रकार से कोई राग नहीं और कोई द्वेष नहीं और कोई मोह नहीं। आप अकेला अवतरे आदि ऐसी भावनाओं को भाते हुए वह अपने आत्मस्थ होने का प्रयास करता है। किस समय कोई जब उपसर्ग आदि होता है या कोई दुर्भिक्ष आदि पड़ता है तो इस समय वह नियम संलेखना को ले सकता है। जब देखता है कि यह उपसर्ग तो दूर होने वाला ही नहीं है, जैसे विशल्या पूर्व भाव में उसके लिए अजगर ने अपने मुख में ले लिया, ठीक है ना, और वह आधी जो है अजगर के मुख में चली गई और वहाँ से पिताजी आदि आए
और वो धनुष बाण से उसको मारने का प्रयास करने लगे, तो विशल्या ने कहा कि पिताजी ऐसा बिल्कुल मत करो, दो में से कोई एक जीव बचाने की कोशिश करोगे और मेरे कारण यह 5 इंद्रिय जीव मरेगा, मैं ये चाहती नहीं हूँ। मैंने यम संलेखना ले ली है। क्या ले ली? यम संलेखना ले ली है। मैंने चारों प्रकार के आहार का आजीवन त्याग कर दिया है और उसी के प्रभाव से वह विशल्या जो है हुई थी। तो इस प्रकार से कहने का ये मतलब है कि जो देखते हैं कि उपसर्ग आ गया है और उसमें बचने का कोई चांस नहीं है, जैसे मान लो अब सुकमाल मुनिराज हैं और भी ऐसे मुनिराज हैं जिनके लिए सैलनी खा रहे हैं और पूरा आधा शरीर खा लिया गया है, तो अब कोई चांस ही नहीं है, तो वो उपसर्ग है। तो ऐसे उपसर्ग के काल में यम संलेखना भी ले ली जाती है जब कभी कोई भी बचने का उपाय नहीं रह जाता है। तो ऐसे ध्यानस्थ कोई श्रावक हो, ऐसे ध्यानस्थ कोई मुनि हो, तो वो उपसर्ग आदि आ जाने पर क्या करते हैं? संलेखना को धारण कर लेते हैं। संलेखना का मतलब अपनी कसायों को समाप्त करने की प्रयास करने चालू कर देते हैं और शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है उसको वहाँ से उपयोग को हटा लेते हैं। दूसरा कारण दिया है दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष आ जाने पर देखो कभी कभी ऐसा होता है, अति वृष्टि होती है अथवा अनावृष्टि, वृष्टि ही नहीं होती है, तो उस काल को दुर्भिक्ष काल कहते हैं। बहुत घनघोर वर्षा हो रही है और हाहाकार मचा हुआ है, पानी चारों तरफ से भर गया है, बाढ़ ही आ रही है और दूर दूर तक कहीं कोई उपाय ही नहीं दिख रहा है, तो उस समय वह नियम संलेखना ले लेते हैं जब तक ये दुर्भिक्ष दूर ना हो। और जब देखते हैं कि अब तो कोई चांस ही नहीं है, पूरे पानी के बीच में या घोर कुछ भी हो सकता है, तो अब कोई उपाय नहीं है, तो फिर वह अंतिम समय में पूर्णतः से हर चीज़ का त्याग करके आहार पानी का, परिवार का, दोस्त यारों का, मित्रों का, सखा का, सभी लोगों से अपने मन को हटा करके और अपने भाव को अपने आत्मा में स्थित कर लेते हैं, तो फिर वो पूर्ण रूप से यम संलेखना हो जाती है। ये हुई अतिवृष्टि। अनावृष्टि, अकाल पड़ने लगा, कितने वर्षों से पानी ही नहीं गिर रहा है, तो वहाँ जो जनवासी लोग हैं उनके जीवन में भी हलचल मच गई, हाहाकार मचने लगा, सब लोग भूखे प्यासे तड़फ रहे हैं। तो बताइए उस तड़फन में फिर आप वहाँ क्या करेंगे? आप व्रती हैं, आप श्रावक हैं, या वो कोई मुनिराज भी हो सकते हैं। तो उस काल में कहा गया कि आप क्या करें? फिर वहाँ पर संलेखना धारण करें और संयम पूर्वक मरण करें, रोते पीटते अपने शरीर को न छोड़ें, अपितु समता भाव से अपने शरीर को छोड़ते हुए धर्म की रक्षा करें। कौन से धर्म की? अपने स्वभाव की, अपने शांति की, अपने क्षमा की, अपने सुख स्वभाव की, ज्ञान स्वभाव की रक्षा करते हुए आप उस समय क्या करें? संलेखना को धारण करें। तीसरा कारण बताया था रोग हो जाने पर। यदि रोग हो जाए और कभी कभी ऐसा रोग हो जाता है जिसका कहीं इलाज नहीं होता है, बहुत ही आपने जो भी शुद्ध तरीके से उपाय किए और वो आपके व्रत भंग ना हो, इस दृष्टि से आपने इस प्रकार से कई उपाय कराए, कई जो हैं चिकित्सक को दिखा करके आपने औषधि आदि का सेवन भी किया, लेकिन देखा कि अब इसका कोई उपाय ही नहीं है, मेरा या तो व्रत भंग होंगे या फिर जो है मैं व्रतों को भंग करूं या फिर समाधि लूं। देखिए इसमें भी दो व्यवस्था समझना। यदि आपकी आयु है, आप यंग हैं, आप युवा हैं, तो और ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज जो है आयुर्वेदिक में ना हो, अन्न में हो, तो उस समय आपको जो है अपने व्रत भंग करना पड़ेंगे गुरु आदि की आज्ञा से, और फिर अपना जो है रोग आदि दूर करके पुनः व्रतों को धारण करके अपनी क्या करेंगे? धर्म यात्रा को प्रारंभ करेंगे। जैसे समंतभद्र मुनिराज को जो है कौन सा रोग हो गया था? भस्म व्याधि रोग हो गया था।
तो उन्होंने भी अपनी दीक्षा का छेद करके, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी, यदि उस समय संलेखना समाधि ले लेते तो यह है अकाल मरण कहलाता, आत्महत्या कहलाती। इसलिए उन्होंने, उनके गुरु ने उनको कहा कि आप अपना स्वास्थ्य ठीक करें, और ठीक हो जाने के बाद वो पुनः दीक्षित हुए, महान आचार्य कहलाए और अनेकों ग्रंथों को लेकर के जिन शासन की प्रभावना करी, ठीक है ना। लेकिन अब अति वृद्ध अवस्था है और ऐसे रोग हो गए हैं जिसका कहीं कोई इलाज भी नहीं हो सकता, और होगा तो तुम्हारे व्रत भंग होंगे। तो उस अवस्था में कहते हैं कि अब अति रोग हो गया है, तो अब शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ो, और न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा, ऐसे समभाव से आप अपने धर्म की रक्षा करें, आत्मधर्म की रक्षा करें, और उस समय अपना जो है शरीर को जाने दो, और आप अपनी जो है संयम की यात्रा रखें। तो ऐसे महारोग हो जाएं, जैसे ऐसी महामारी सी आती है जिसकी लगती आदमी तड़पने लगता है, मरने लगता है। ऐसे भी बहुत बीमारी, जैसे भी कोरोना काल में जब ऐसा प्रकोप आया कि जिसको हुआ तो वो ऐसे तड़पने से लगे, ठीक है ना। तो ऐसी बीमारियां होती हैं, तो उस समय फिर क्या है, एक ही उपाय है, शांति और क्षमा भाव रखते हुए, सभी जीवों से क्षमा मांगते हुए, बैर भाव को छोड़ते हुए आप संलेखना धारण करें, ठीक है। तो ऐसा रोग हो जाने पर भी क्या होती है, संलेखना और समाधि होती है। कितने कारण हो गए, 3, एक उपसर्ग, दूसरा दुर्भिक्ष और तीसरा रोग। चौथा जो कहा गया है, जिसका कोई प्रतिकार संभव नहीं हो, ऐसे समय में भी क्या होती है, संलेखना होती है। मतलब कि हम जिसका प्रतिकार नहीं करते, निष्प्रतिकारे, ठीक है ना। निष्प्रतिकारे मतलब जब तक हम प्रतिकार कर सकते हैं करें, लेकिन जब हम प्रतिकार ही नहीं कर पाते हैं तो उस समय पर हमें क्या करना चाहिए, संलेखना धारण करना चाहिए। वो प्रतिकार कई प्रकार से हो सकता है, रोग संबंधी भी हो सकता है, या फिर जो है हम कोई व्यक्ति हमारा जैसे विरोध कर रहा है, जैसे कि कोई उपसर्ग करने आ गया, तो आप प्रतिकार कर सकते हैं तो प्रतिकार करें। जैसे मान लो कि शेर आ रहा है, तो आप वहाँ से उठ के जा सकते हैं तो चले जाइए। यदि सामने से सर्प आ रहा है तो आप प्रतिकार करना चाहते हो तो वहाँ से उठ के चले जाइए, ठीक है ना। लेकिन जब आपको खाने ही लगा, जब आपको वो काटने ही लगा, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप उस समय संलेखना धारण करेंगे। तो जैसे अपन को बीमारी हो रही है, औषधि से अपन ठीक हो सकते हैं, तो उसका प्रतिकार हमको करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जब देखा कि अब वो भी नहीं हो सकता है, तो फिर उस समय क्या करना चाहिए, संलेखना को धारण करना चाहिए। आगे बताया है, वृद्ध अवस्था आ जाए तब, अब रोग भी नहीं है, कोई प्रतिकार भी कुछ नहीं है, कोई उपसर्ग भी नहीं है, दुर्भिक्ष भी नहीं है, लेकिन क्या है, अति वृद्ध अवस्था है। अब उस अति वृद्ध अवस्था में कोई आके कहे हमें आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनता नहीं है, और चलाने फिरा नहीं जाता है, हमें ठीक कर दो, तो ये तो कोई भावना अच्छी नहीं है। अब इतनी अति वृद्ध अवस्था है तो हमें शरीर के प्रति देख लिया कि अब शरीर कहाँ ठीक हो सकता है। अब तुम इसे चाहे औषधि खिलाओ, चाहे कितनी मालिश कराओ, चाहे कितनी सेवा कराओ, ये कुछ इससे होने वाला नहीं है। जब तक प्रतिकार कर सकते थे आपने किया ना, आपने खूब मालिश भी कराई, औषधि भी दिया, और आपने ध्यान भी किया, योगा भी किया, सब कुछ किया जितना आप प्रतिकार कर सकते थे शरीर को ठीक रख के साधना करने के लिए। लेकिन अब इतनी अति वृद्ध अवस्था आ चुकी है कि अब ना इसमें योगा किया जा सकता है, ना इससे कोई मालिश से फ़र्क पड़ सकता है, और ना इसमें कोई दवाई से कुछ होने वाला है। तो ऐसी अति वृद्ध अवस्था आ जाने पर हमें संलेखना धारण करना चाहिए। फिर उस समय हमें और जीने का भाव नहीं रखना चाहिए, और ना ही ऐसा भाव आना चाहिए कि भगवान उठा ले, हम मर जाएं तो अच्छा है, हम कोई कष्ट नहीं भोगना चाहते। तो भैया मरना कोई समाधान नहीं होता है। समाधान क्या है, साम भाव, समता भाव, संयम भाव। यदि ये भाव हैं तो नियम से जो है हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो कितने कारण हो गए, दुर्भिक्ष, उपसर्ग, रोग, निष्प्रतिकार और वृद्ध अवस्था।
आदि आदि और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन सभी कारणों में धर्म की रक्षा के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? शरीर की, संसार के सुखों की रक्षा के लिए नहीं, अपने आत्मधर्म की रक्षा के लिए। अपना आत्मधर्म क्या है? रत्नात्रय ही अपना आत्मधर्म है। सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र जो है ये रत्नात्रय है, और रत्नात्रय ही अपना असली आत्मधर्म है। और इस रत्नात्रय के धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग करने रूप संलेखना धारण करना चाहिए। इतने सारे तमाम कारण जो उपस्थित हों तो उन कारणों में हम जो हैं अपने शरीर को अपने रत्नात्रय धर्म की रक्षा के लिए छोड़ सकते हैं। अब यहाँ लिखा है 12 व्रतों का पालन करने वाला श्रावक मरकर कहाँ उत्पन्न होता है? जो 12 व्रतों का पालन करता है, संलेखना लेता है, तो लिखा है 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। ठीक है ना? कहाँ तक उत्पन्न हो सकता है? एक श्रावक भी साधना से 12 व्रतों का निरतिचार रूप से निर्दोष पालन करता है तो वह 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। 16वें स्वर्ग के ऊपर उत्पन्न जो होते हैं वो मुनिराज ही उत्पन्न होते हैं। मुनिराज जो कठोर साधना करते हैं और वो भी निरतिचार रूप से साधना करते हैं, वो 16वें स्वर्ग के ऊपर उत्पन्न हो सकते हैं और होते ही हैं। श्रावक जो हैं वो 16वें स्वर्ग के ऊपर उत्पन्न नहीं होते हैं, इसका ध्यान रखना। और क्या लिखा है देखिए, सम्यक चारित्र की भूमिका में रहने वाले प्रशस्त राग के कारण वह जीव स्वर्ग में देव पद प्राप्त करता है। श्रावक क्या है? उसके पास अभी प्रशस्त राग है भगवान से, गुरु से और जनवाणी से, सच्चे मार्ग के प्रति। तो ऐसा धर्मात्माओं के प्रति भी उसका वात्सल्य भाव है, धर्म प्रभावना का भी भाव है। तो ये उसके पास प्रशस्त राग है और उस प्रशस्त राग के बल से जो जीव अपने व्रतों का पालन करते हुए उत्तम देव पद को प्राप्त होता है। धर्म का फल संसार की गति नहीं है, किंतु संबर निर्जरा रूप शुद्ध भाव है। धर्म की पूर्णता वह मोक्ष है। यहाँ पर 3 बातें हैं। संसार का फल संसार की गति नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। यदि कोई हमको गति मिल भी रही है तो वो गति कम करने को ही मिल रही है। ठीक है ना? धर्म का जो फल है वो संबर और निर्जरा है। धर्म का फल आश्रव और बंध नहीं है, जो निश्चय धर्म की बात यहाँ कह रहे हैं। व्यवहार धर्म में तो आश्रव भी है, पुण्य आश्रव भी है, पर निश्चय धर्म में क्या है? निश्चय रत्नात्रय का जो पालन है वो संबर और निर्जरा रूप शुद्ध भाव है। और उस धर्म की यदि पूर्णता हो जाती है तो मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम अपने रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय धर्म और निश्चय रत्नत्रय धर्म दोनों की रक्षा करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाएं और पावन बनाएं। समय हो गया है, आज इतना ही। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।